Hello and welcome back students. Welcome to IFAS. My name is Navratan Singh Udawat, Geography faculty at IFAS. आज हम सब RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 3 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम में लूनी नदी के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो बच्चे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों का सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स है, तो आप हमारा कोर्स इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, ये 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको इन कोर्सेज के अंदर इनरोल करना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ifasonline.com पर जाकर इन कोर्सेज की आप और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और वहीं से आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपन लूनी रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए लूनी नदी के बारे में देख लीजिए। आपके सामने जो है स्क्रीन पे आपको लूनी नदी का जो है मैप दिखाई दे रहा है। लूनी नदी जो है वो अजमेर जिले में जो है नाग पहाड़ियों से जो है वो ओरिजिन होती है। अरावली का जो है वो रीजन है, वहाँ से चल के जो है रन ऑफ कच्छ में जाकर ये डिस्चार्ज हो जाती है और इसकी जो लंबाई है ये राजस्थान और गुजरात दोनों में बहती है। तो इसकी विशेषताएं क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो लूनी नदी जो है इसके अन्य नाम क्या है, अदर नेम्स क्या है, ठीक है। अदर नेम्स इसके अगर अपन देखेंगे तो लूनी नदी को जो है सागरमती के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, सागरमती, ठीक है। इसको जो है लवणमती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नदी जो है वो एक खारी नदी है। इसमें जो है नमक की मात्रा आप जो है ज़्यादा देख सकते हैं। इसको जो है आधी मीठी एंड आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो लूनी नदी है अपने शुरुआत में वो मीठी है और बालोतरा के बाद जो है वो लूनी नदी खारी हो जाती है। तो इसलिए आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसी नदी को जो है अनंत सलीला के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कालिदास के अनुसार अपन मानते हैं, ठीक है। तो लूनी के अन्य नाम क्या है, इसको सागरमती के नाम से भी जानते हैं, इसको लवणमती के नाम से भी जानते हैं, इसको आधी मीठी आधी खारी के नाम से भी जानते हैं और इसको अनंत सलीला के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपने को कालिदास जी से पता चलती है, ठीक है। अब अगर अपन लूनी की उद्गम ओरिजिन की बात करें, ठीक है, तो लूनी का जो ओरिजिन है वो है नाग हिल्स, ठीक है, नाग हिल्स। और ये नाग हिल्स कहाँ पर है, ये आपको अजमेर में देखने को मिलती है। इसका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मतलब ये जो नदी है ये ख़त्म कहाँ पर होती है, तो ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के अंदर, रन ऑफ कच्छ, और ये आपको जो है वो गुजरात में देखने को मिलेगा। इसकी अगर अपन लंबाई की बात करें, लेंथ, लूनी नदी की लेंथ की अगर अपन बात करें तो 495 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान और गुजरात दोनों में है। अगर अपन सिर्फ राजस्थान की बात करें तो 320 किलोमीटर जो है वो आपको राजस्थान में इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। तो ये लूनी नदी के एक और स्पेसिफिकेशन थे, ऊपर ऊपर की नॉलेज थी कि इसके अन्य नाम क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, इसका डिस्चार्ज क्या है और इसकी लंबाई क्या है। अब इसका जो मेन पार्ट आता है जहाँ से सवाल बनते हैं वो है लूनी नदी की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लूनी नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपन देख लेते हैं। उसके लिए आपको जो है मेरे साथ में एक मैप बनाना पड़ेगा। आइए अपन सब एक मैप बनाते हैं। यहाँ पर आप इसका ओरिजिन देख लीजिए, इस पे जो है अपन नाग हिल्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो लूनी का ओरिजिन है और ये आपको अजमेर में देखने को मिलता है। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है सागरमती, ठीक है। सागरमती के अंदर जाकर एक नदी मिलती है सरस्वती, ठीक है। ये नदी है सरस्वती। सरस्वती रिवर जो है ये अजमेर से ओरिजिन होती है और अजमेर में जो है वो सागरमती से मिल जाती है, ठीक है। ये वाली जो है ये सागरमती रिवर है और जहाँ पर सागरमती और सरस्वती नदी मिलती है उसके आगे की जो नदी है वो लूनी नदी कहलाती है, ठीक है, वो लूनी नदी कहलाती है। इसका अगर आप
ओरिजिन एंड पॉइंट देखेंगे तो ये जो है रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। गुजरात का रन ऑफ कच्छ जो है वो इसका एंड पॉइंट है। अब इसकी अपन सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले अपन जो है इसकी एक और इकलौती राइट साइड की ट्रिब्यूटरी जोजरी नदी के बारे में अपन देख लेते हैं। जोजरी, ठीक है। ये जोजरी नदी जो है ये नागौर में ओरिजिन होती है और ये जोधपुर में आकर जो है वो लूनी नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये जो नदी है ये जोजरी नदी है, ये नागौर से ओरिजिन होके जोधपुर जिले के अंदर आकर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। अब अगर अपन बाकी नदियों की बात करें तो गुहिया नदी और बांडी नदी मिलकर पाली से, दोनों का जो है उद्गम स्थान पाली रहने वाला है, ठीक है। ये जो नदी है ये है गुहिया और ये जो नदी है नीचे वाली ये है बांडी रिवर। ये बांडी रिवर को अपन जो है केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं, केमिकल रिवर। केमिकल रिवर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वो रंगाई और छपाई इसकी बैंक्स पे की जाती है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर इसके अंदर पोल्यूशन बहुत होता है। इसके नीचे अगर अपन देखेंगे तो लीलड़ी नदी, उसके नीचे मीठड़ी नदी, फिर जो है वो सूखड़ी नदी, फिर जवाई नदी। जवाई नदी के अंदर जो है एक दूसरी नदी आकर मिलती है खारी नदी, और जो सबसे आखिरी नदी है वो है सागी रिवर। अभी सब एक एक करके अपन सबके बारे में लिख लेते हैं। सागी रिवर जो है वो जालोर में उत्पन्न होती है और जो है बाड़मेर जिले के अंदर जाकर लूनी नदी से मिलती है। जवाई रिवर जो है ये पाली से इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो खारी नदी है नीचे, इसका ओरिजिन सिरोही है, ठीक है। नदियों का हमेशा से जो है उद्गम भी पूछ लेते हैं कि जो है वो उनका उद्गम जिला कौन सा है, तो आपको वो भी जो है पता होना चाहिए। इसके ऊपर देखेंगे तो सूखड़ी रिवर है, इसके ऊपर जो है मीठड़ी रिवर, एंड दिस इज लीलड़ी, ठीक है। ये सारी नदियां जो है ये इनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो पाली रहने वाला है, और ये सारी नदियां जो है एक्सेप्ट बांडी एंड गुहिया, ये सारी नदियों का जो संगम पॉइंट है ये बाड़मेर जिले के अंदर जाकर मिलती हैं, ठीक है। ये मैप है लूनी नदी का, एक बार अपन समझ लेते हैं। लूनी नदी जो है वो नाग हिल से ओरिजिन होती है। नाग हिल से एक नदी ओरिजिन होती है जिसका नाम है सागरमती। सागरमती में जब सरस्वती मिलती है उसके आगे की नदी जो है वो लूनी नदी कहलाती है। लूनी नदी की एकमात्र राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी जो है वो जोजरी रिवर है, और ये जोजरी रिवर इकलौती रिवर है विच डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम अरावलीज, ठीक है। ये लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली से उत्पन्न नहीं होती है, और एकमात्र नदी ऐसी है जो कि राइट हैंड साइड से मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां देख रहे हैं अपन, कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो अरावली रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप जो है इस मैप को देख लीजिए कि जो है लूनी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो सहायक नदी है गुहिया है, गुहिया और बांडी। बांडी रिवर को अपन केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। उसके नीचे आपको लीलड़ी देखने को मिलेगी, मीठड़ी, उसके नीचे आपको सूखरी, फिर जवाई, खारी और सागी रिवर, ठीक है। लूनी की जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में जो है वो 220 जो है आपको किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और लूनी नदी पे जो है वो बांध कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है। डैम्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो अपन डैम्स के बारे में देख लेते हैं। पहला डैम जो है वो जसवंत सागर है, ठीक है, जसवंत सागर। ये जसवंत सागर को जो है अपन पिचियाक डैम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पिचियाक गांव के अंदर जो है ये बना हुआ है। पिचियाक बिलाड़ा के पास में एक गांव है पिचियाक, वहां पर ये जसवंत सागर या पिचियाक बांध बना हुआ है। ये जोधपुर जिले में है, ठीक है, बिलाड़ा के पास जोधपुर, और ये जो है लूनी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। रिवर भी पूछ सकते हैं कि जसवंत सागर या पिचियाक बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो लूनी नदी पे। जो है जिला कौन सा है, तो जोधपुर जिले के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा जो डैम है वो है बाकली डैम।
ये बाकली डैम जो है आपको जालोर में देखने को मिलता है और सूखड़ी रिवर पे, ठीक है, जालोर और रिवर जो है वो सूखड़ी है। देखो एक अपन ने सूखड़ी पढ़ा था, ये सूखड़ी है, अलग नदी है, ठीक है ना, एक सूखड़ी है और एक सूखड़ी, ठीक है। तीसरा जो बांध है वो है हिमावास का बांध। हिमावास का बांध जो है वो बांडी रिवर के ऊपर लोकेटेड है और पाली जिला रहेगा, ठीक है, पाली जिला और बांडी रिवर, ठीक है। और लास्ट जो बांध है, सबसे बड़ा बांध भी अपन इसको बोल सकते हैं, जवई डैम। ये जवई डैम जो है ये पाली में है। पाली में भी अगर अपन देखें तो सुमेरपुर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। सुमेरपुर और रिवर की अगर अपन बात करेंगे तो ये जो है जवई रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है, जवई रिवर। तो ये था लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी की अपन ने जो है विशेषताएं पढ़ी पहले ही। सबसे पहले अपन ने लूनी नदी के नाम पढ़े। लूनी नदी के नाम क्या है? सागरमथी, लवणमती, आधी मीठी, आधी खारी और आनंद सलीला अकॉर्डिंग टू कालिदास, ठीक है। ये इसका ओरिजिन कहाँ पर है? नाग हिल्स अजमेर से। इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपन ने उसका मैप बना के इसकी सारी अपन ने ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा। इसमें अपन एक और चीज ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका कैचमेंट एरिया, ठीक है, कैचमेंट एरिया कि ये जो नदी है इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जिले में है। तो अगर अपन शुरुआत करें तो ये अजमेर जिले से उत्पन्न होती है, तो अजमेर लिख लेते हैं। अजमेर के बाद जो है नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के बाद पाली, सिरोही, ठीक है, जालोर एंड बाड़मेर, ठीक है। अपन ने जहां जहां से इसकी सहायक नदियां आई हैं वो सारे जिले जो है इसके कैचमेंट एरिया के अंदर आएंगे। तो ये लूनी नदी की विशेषता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो सभी आपको जो है वो दे दिया गया है। आई होप आपको जो है आज की क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जो दोस्त आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज नवरत्न सिंह साइनिंग ऑफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज नवरत्न सिंह साइनिंग ऑफ।